बाबा जी के प्यारेओ, सभी को राधा स्वामी। बाबा जी के प्यारेओ, आज आप जी के साथ एक बहुत सुंदर प्रेरणादायक साखी शेयर करने जा रहा हूँ। आपने पूरा ध्यान से सुनना है इस साखी को, बड़ी शिक्षा मिलेगी आपको। असली दिवाली का महत्व भी समझ आएगा। यूं तो हर बार आप जी के साथ कुछ न कुछ त्योहारों के ऊपर शेयर किया जाता है, लेकिन त्योहारों का असली मकसद क्या होता है ये हमें परमार्थ सिखाता है। और बाबा जी हमें बड़ा ही बाखूबी समझाते हैं कि जो भी जैसे भी मनाना है त्योहार मनाओ, लेकिन उसके पीछे का मकसद भी हमने याद करना है। एक बड़ी सुंदर साखी आप जी के साथ हम शेयर करने वाले हैं। ये साखी ना उस सेवादार की साखी है जो बाद में बहुत बड़ा मुरीद बना बाबा जी का। अच्छा, दिवाली से कुछ दिन पहले की बात थी। जो सेवादार था ना वो संगत जी, उसका नाम विशाल था। बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मान सम्मान और हर तरह की सुख सुविधा थी। उसके पास महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले और करोड़ों की संपत्ति भी थी। लेकिन उस संपत्ति का क्या फायदा जिसमें ना शांति हो ना चैन हो, हरदम बस बेचैनी सी छाई रहे। उस संपत्ति का क्या फायदा। रात को नींद नहीं आती थी और दिन में मन भटकता ही रहता था। ऐसी कमाई का भी क्या फायदा। अच्छा, उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ तो कमी जरूर है, जो अधूरा है, कुछ तो है जो खाली खाली सा है। अच्छा, विशाल ने इसी अधूरेपन को भरने के लिए ना संगत जी हर मुमकिन कोशिश की और उसने नए नए व्यापार शुरू किए, दुनिया भर की सैर की, महंगी से महंगी चीजें खरीदी, लेकिन उसके मन को सुकून नहीं मिला। उसने जितने व्यापार शुरू किए, हर कोई व्यापार एक नई चिंता लेकर आता था और खालीपन छोड़ जाता था। और हर नई चीज थोड़े समय बाद पुरानी और बेगानी लगने लगती। अच्छा, एक दिन शहर में दिवाली का त्योहार आने वाला था। विशाल ने अपने घर को लाखों रुपए की जगमगाती हुई लाइट्स से सजाया। उसका घर पूरे शहर में सबसे ज्यादा रोशन था। शाम को जब ये लाइट्स जलती थीं तो दूर से उसका घर एक चमकते हुए तारे जैसा लगता था। लोग विशाल के घर के सामने रुककर उसकी तारीफ करते थे। लेकिन रात के अंधेरे में जब वह अपने आलीशान कमरे में अकेला होता तो उसे अंदर का खालीपन और भी ज्यादा महसूस होता था। और दूसरी तरफ शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बूढ़ा आदमी बहुत ही गरीब था, जो कि उसका छोटा सा घर था वो पूरी तरह से कच्चा था और उसमें कोई बिजली नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी। जो बूढ़ा आदमी था बाबा जी का सच्चा प्रेमी था, जिनका नाम भी प्रेमचंद था और अपना सारा जीवन बाबा जी के नाम सिमरन में बिताते थे। उनका मानना था कि असली धन दौलत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। प्रेमचंद जी के गांव में भी दिवाली की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसके पास दिए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने कुछ मिट्टी के छोटे छोटे दिए खुद बनाए और जब उनके पास दिए जलाने के लिए तेल नहीं था तो उन्होंने अपनी झोपड़ी के पास उगने वाले एक विशेष पौधे के बीजों से थोड़ा तेल निकाला और उन दियों में भर दिया। फिर एक दिन प्रेमचंद के पड़ोसी ने उनसे पूछा, प्रेमचंद भाई, इस साल आप अपने घर को रोशन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेमचंद मुस्कुराए और बोले, भाई, दिए सिर्फ बाहरी रोशनी के लिए नहीं होते, मैं तो हर पल अपने अंदर नाम का दिया जलाकर रखता हूं। ये दिया इतना रोशनी देता है, इतना रोशनी देता है कि मुझे बाहर के अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ोसी ने उनकी बात का मतलब नहीं समझा।
लेकिन उनके चेहरे की शांति और आंखों की चमक देखकर वह हैरान रह गया। दिवाली की रात जो विशाल था उसने अपने दोस्तों को घर में बुलाकर एक जो पार्टी का आयोजन होता है वो किया। उसका घर रोशनी से भरा था, लाउड म्यूजिक बज रहा था और चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल था। हर कोई विशाल की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक उदासी थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी चले गए तो विशाल फिर से अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा कि ये सारी चमक दमक सिर्फ एक दिखावा है जो मेरे अंदर के खालीपन को और बढ़ा रही है। उसी रात शहर से कुछ दूर प्रेमचंद अपने घर के बाहर बैठे थे। उनके घर के बाहर सिर्फ कुछ मिट्टी के छोटे छोटे दिए जल रहे थे जो हवा के झोंकों से कांप रहे थे, लेकिन उनका मन एक अजीब सी शांति और आनंद से भरा हुआ था। आंखें बंद करके मन ही मन राधा स्वामी इसका जाप कर रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। विशाल के घर की सारी बिजली चली गई और उसका आलीशान घर घने अंधेरे में डूब गया। विशाल घबरा गया और डर के मारे अपने कमरे में बंद हो गया। उसे लगा कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह इतना लाचार क्यों है। दूसरी तरफ प्रेमचंद के घर के बाहर भी बारिश के कारण सारे दिए बुझ गए, लेकिन प्रेमचंद ने डरने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं और भी गहराई से नाम सिमरन में लीन हो गए। उन्हें लगा जैसे उनके अंदर एक ज्योति ऐसी जल रही है जो बारिश और तूफान से बुझ नहीं सकती। फिर सुबह हुई। विशाल अपनी मानसिक शांति की तलाश में अपनी कार लेकर शहर से बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसकी कार चलते चलते उस छोटे से गांव में पहुंच गई जहां प्रेमचंद रहते थे। विशाल ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा है। उसका घर बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो विशाल ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। विशाल अपनी कार से बाहर निकला और प्रेमचंद के पास गया। उसने पूछा, बड़े प्रेम से पूछा, बाबा आपके पास इतना काम होते हुए भी आप इतने खुश क्यों हैं? मेरे पास सब कुछ होते हुए फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। प्रेमचंद मुस्कुराए और बोले, बेटा असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं होती, असली खुशी तो सत्संग में, सेवा में और नाम सिमरन में होती है। प्रेमचंद ने विशाल को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वे कभी भी दुखी या परेशान नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर सतगुरु के नाम का दिया हमेशा जलता रहता है। उन्होंने विशाल को समझाया कि धन और दौलत से हम सिर्फ बाहरी रोशनी खरीद सकते हैं भाई, लेकिन मन की शांति और सच्ची खुशी सिर्फ नाम की कमाई से मिलती है। प्रेमचंद की बातों ने विशाल के दिल को छू लिया। ऐसा छुआ उसे लगा कि यही वह रोशनी है जिसकी तलाश में वह बरसों से था। विशाल ने प्रेमचंद से पूछा कि वह कैसे ये रास्ता अपना सकता है। प्रेमचंद ने उसे बाबा जी के पास जाने को कहा, उनके सत्संग सुनने को कहा, उनके जो सेवा होती है वो करने को कहा कि भाई अगर तू डेरे जाएगा, सेवा करेगा, सतगुरु का हुक्म मानेगा तो तुझे बहुत कुछ हासिल होगा। फिर उन्होंने कहा अगर तू ये नींव अपनी पक्की कर लेगा, फिर उसके बाद जब तू बाबा जी से नामदान लेगा ना, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी देखना कैसे निकलती है। विशाल ने प्रेमचंद जी की बात मानी और डेरे जाने लगा। वह सेवा करने लगा, निरंतर सत्संग सुनने लगा। उसके मन के ऊपर इतने ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगे कि उसकी धीरे धीरे जिंदगी बदलने शुरू हो गई
और एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने जीवन में पैसे कमाने के साथ साथ फिर तो उसने नाम की कमाई भी इतनी शुरू कर दी कि उसका जीवन खुशियों से भरना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसके मन का अंधेरा दूर होने लगा और उसे एक ऐसी शांति और खुशी का अनुभव हुआ जो उसे कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं। विशाल अब भी एक सफल व्यापारी था, लेकिन अब उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वह दूसरों की सेवा करने लगा और उसने अपने जीवन में बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उसकी दिवाली अब सिर्फ बाहरी जगमगाहट नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की आत्मा भी रोशनी से भर चुकी थी। और दिवाली सिर्फ एक बाहरी त्योहार नहीं है भाई, ये अपने अंदर की आत्मा को जगाने, अहंकार के अंधेरे को दूर करने और नाम सिमरन से मन को रोशन करने का त्योहार है। असली खुशी और शांति सिर्फ परमात्मा के नाम में है। कहाँ भूले हुए हो, बाहर मत ज्यादा अपना समय खराब करो। बाहर की खुशी 2-4 मिनट की खुशी है, ये एक जरिया बनता है। हमें इस जरिए को परमार्थ में ढालना चाहिए। हमें यहाँ से ये शिक्षा लेनी है कि बाहरी सुख सुविधाएं हमें कुछ समय की खुशी दे सकते हैं, लेकिन जो सच्चा सुख है, सच्ची शांति है, वो भाई परमार्थ में है, नाम सुमिरन में है, सतगुरु के भाणे में है। सिर्फ सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर देखो, देखना कैसी खुशियां ही खुशियां हासिल करोगे। बाहर की खुशी नहीं, अंदर की खुशी की बात की जा रही है। बाहर की खुशी तो आज है, कल गम है, कल गम है तो परसों खुशी है। ऐसी खुशी हासिल करो कि बस नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नानक के घर केवल नाम निधान। उम्मीद करता हूं कि आज की ये एक सिर्फ प्रेरणादायक साखी थी जो आप जी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने सत्संगी भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा। ऐसी ही बहुत प्यारी प्यारी साखियाँ हमारे इसी चैनल के ऊपर हैं, ये बाकायदा प्लेलिस्ट है, चेक कीजिए। बड़ी प्यारी साखियाँ हैं, ज़रूर सुनिएगा। सभी को राधा स्वामी।